रोजे से हैं वैसे तो सुबह से, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा। इतनी खुशी है सच में, दिल से बहुत ज़्यादा। कम से कम 4 बार और पलट पलट कर 2-2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखी गई उसमें। उस बुजुर्ग की हालत बहुत ही खस्ता थी। उसकी जो 3 लड़कियां हैं वो बिल्कुल सयानी हैं। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और मेरे साथ इस वक्त 2 संघर्षशील साथी हैं, अजहर बिन जाकिर और मुबारक अटेरना। दोनों ही से आप परिचित होंगे अच्छे से। और आज एक बहुत ही अहम काम इन दोनों ने तमाम नौजवानों की तरफ से अंजाम दिया। वो सबकी नज़र में है, सबकी नॉलेज में भी है, लेकिन हम उस पहलू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जो हंसली मिली वो किस तरह से मिली और उसके लिए जो कोशिशें हुई कल रात से ही वो किस स्तर तक थी, और वो पूरी जो कहानी है उसको हम बहुत कम अल्फाज में जानने की कोशिश करेंगे। मुबारक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुफियान भाई। सुबह आप कितने बजे निकले और रात में किस क्या प्लानिंग करके सोचे पहले से ही? असल में हमने उस बुजुर्ग की वीडियो देखी थी, किसी साथी ने वो उसको शेयर किया था, तो हमने उस बुजुर्ग का दर्द देखा। उस दर्द में हमें सच में उसमें दर्द दिखा और हमने कुछ साथियों से कॉल किए। जैसे मैंने अजहर भाई को कॉल किया, भादर से हैं अजहर भाई, उनको कॉल किया, अजहर भाई इस बुजुर्ग की मदद करनी है, हमें किसी भी हालत में मदद करनी है। तो मैंने और अजहर ने पूरी रात नहीं सोए और सहरी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद सीधे डायरेक्ट उसके गाँव पहुँच गए। कितने बजे आप लोग निकले थे? हम सुफियान भाई हमने सहरी करने के बाद हमने फजर की नमाज़ अदा की। फजर की नमाज़ अदा करते ही मैंने मुबारक भाई को फ़ोन कर दिया कि आप मुझे बड़कली मिलो, क्योंकि हमारा रात से ही प्लान था कि वहाँ जाना है हर हाल में। तो हम 5:30 के करीब निकल लिए थे घर से और 7-1 बजे हम वहाँ उस बुज़ुर्ग के घर पहुँच गए थे। ये गांव जो है डेठट, ये कहाँ पड़ता है? क्योंकि ये नाम पहली बार सुना है बहुत से लोगों ने। ये हमने भी पहली बार ही अजीब सा लगा था कि ये बीमा से चले थे हम, कम से कम 5 या 6 किलोमीटर अंदर पहाड़ों में चले थे। नांगल जोन है कोई, उस नांगल जोन के नीचे की साइड, और वो भी पहाड़ी में ही था और बड़े खराब रास्ते हैं, वहाँ जाने का भी रास्ता नहीं था, बल्कि गाड़ी। राजस्थान लगता है? हरियाणा? राजस्थान लगता है बाबूजी। तो मतलब ये कि यहाँ भी विधायक की वो तो है कि भाई इतना भी नहीं है कि गाँव तक कम से कम पहुँचने के रास्ते तो ठीक नहीं, बिल्कुल वो रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। बाकी हम वहाँ साथियों के दोनों भाई और एक ईसब भाई को हमने, वहाँ लोकल बंदे हैं बीमा गांव से, उसको अपने साथ लिया, और एक इरफान भाई है उनको हमने अपने साथ लिया। गाड़ियाँ नीचे टिक के पहुँची थी वहाँ, और हम वहाँ पहुँच गए। और उन बुजुर्गों की जब हालत हमने गाँव वालों से भी पता किया, लोकलों से भी पता किया, तो वास्तव में वो परेशान थे, क्योंकि उनके 1 लाख 1.5 लाख के करीब वो हंसली थी, और वो भी उनकी नहीं थी, उनकी लड़की की थी। उन्होंने तो वो गिरवे रखी थी, जिसको छुड़ा के घर लेके जा रहे थे, वो उसके रास्ते में गिर गई, तो वो बहुत बड़ी परेशानी थी। तो अजहर भाई जब वहाँ पहुँचे आप 7 बजे के लगभग, उसके बाद आप बुजुर्ग से मिलने के बाद वापस आए? हम सुफियान भाई बुजुर्ग के घर गए, वहाँ बुजुर्ग से मिले। वहाँ उनका जो माहौल था ना, बड़ा गमगीन था, सारे टेंशन में बैठे थे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी की हंसली थी वो रखी थी। रखने के बाद उसको छुड़ा कर लाया था 30,000 रुपये में, और सोने का रेट आपको पता है 45,000 90,000 रुपये बनती 2 तोले की हंसली। 30,000 वो, और फिर जो उसे बनवाता उसका अलग दंड। उस बुजुर्ग की हालत बहुत ही खस्ता थी। उसकी जो 3 लड़कियां हैं वो बिल्कुल सयानी हैं, चाहे कल ही शादी कर दो, ऐसी हालत है। तो बुज़ुर्ग को हम अपने साथ लेकर आए वहाँ से टोल वालों का फ़ोन आया कि यहाँ ऐसे हमारे पास सबूत है, किसी ट्रैक्टर वाले ने उसको उठाया है। हम बुज़ुर्ग को और उसके बड़े भाई को लेके वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने टोल वालों से बात की, पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया। हमने बात करने के बाद पूरा उनका जो भी मामला था वो चेकआउट कराया। सीसीटीवी कितनी बार देखना पड़ा? कम से कम 4 बार और पलट कर 2-2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखी गई उसमें। लेकिन ये जो असल टाइम लग रहा था, लगातार लोग अपडेट देख रहे थे, फिर वो असल सीसीटीवी फुटेज का ही वो था कि उसमें हमें रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि बिना देखे बिना सोचे भी किसी पे इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं था। तो इसीलिए हमने बहुत बारीकी से देखा, सभी साथियों ने बारीकी से देखा। जब हमें यकीन हो गया तो हमने उसी दौरान साथियों को बता दिया कि हौसली अब इंशाअल्लाह बुजुर्ग को मिल जाएगी। और हम उस गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचने के बाद तो गांव वालों से पता किया कि ये फला ट्रैक्टर है, इस पे ये लिखा। तो उन्होंने
तुरंत पहचान लिया, क्योंकि गांव की चीज़ है, हर आदमी पहचान लेता है, लाइन से जुड़ा हुए आदमी। उनसे पूछा, उन्होंने बता दिया, तो हमने उन साथियों ने उनको कॉल किया। हालांकि उन साथियों से हो सकता है उन्होंने आनाकानी की हो, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने उनको ये चीज़ें देखिए, ईमान तो खैर हम लोग का भी मजबूत नहीं है, पता नहीं कि सामने कोई चीज़ आ जाए तो डगमगा जाता है, लेकिन किसी चीज़ को लौटा देना ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग वहाँ जब पहुँचे फिर उसके बाद में उन्होंने वो दिए, वापस कर दी। हाँ, उसके बाद जब वो पूरा मामला छनकर सामने आ गया तो वहाँ के तिगरा के कुछ लोग थे, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग किया था। 5-6 साथी थे वो। फिर वहाँ से वो हमें लेके बसी गांव गए, जहाँ का वो लड़का था जिसने वो हंसली उठाई। तो वहाँ से हम एक जिम्मेदार आदमी के घर ठहरे, वहाँ पूरा मतलब हम इकट्ठा हो गए सारे। अच्छा, मैं वो देख रहा था कि जो तस्वीरें आई थी वो काफ़ी अच्छा घर लग रहा था पीछे से, तो वो उसी जिम्मेदार आदमी का घर था। हाँ जी, वो जी उसका ही था। वहाँ हम गए सारे साथियों को लेकर, तो एक दबाव था कि भाई पूरा सबूत था हमारे पास, पूरी टीम थी, टीम वर्क था। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख उस बंदे ने वो बहुत अच्छे तरीके से वापस कर दी चीज़ को। सबूत मिलने के बाद भी नहीं हांगते। उसने कोऑपरेट किया, उसने हांगा कि मेरे पास है और मैं दूंगा। तो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, बड़े अच्छे तरीके से हमारी इज्जत भी की, और बुज़ुर्ग को हमने बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ वो उसकी हंसली दिलाई। और बुज़ुर्ग की जो दुआएं, जो प्यार था, वो वाकई देखने लायक था। उसके चेहरे पे जो खुशी थी, वो अभी भी, हम रोजे से हैं वैसे तो सुबह से, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा, इतनी खुशी है सच में, दिल से बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी हम जो है एक ऐसी जगह बैठे हैं जो दोनों तीनों चारों गांवों से दूर है, ना मेरा गांव है वहाँ पे, ना मुबारक भाई का है, ना अजहर भाई का है, लेकिन इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक ऐसा काम जो अमूमन मुमकिन नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। किसी का अगर मोबाइल भी गायब हो जाता है तो वो भी नहीं मिल पाता है, उसके लिए भी सब्र ही करना पड़ता है कि अब नहीं मिलने वाला है। और ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ थी, और जिसमें कोई चिप या कोई इस तरह का सेंसर लगा हुआ नहीं होता कि जिसको ढूंढ सके, इसलिए सबको लग रहा था कि ये बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह की बात फेसबुक पर लगातार कही गई कि उसे किसी भी हाल में वो दी जाएगी, चाहे वो ख़रीद कर देनी पड़े या सब लोग इकट्ठा करके दें, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं उसी तरफ आप सबको ले जाना चाहता हूं जो सुन रहे हैं हमको, कि एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी ईमानदारी, एक ऐसा दर्द अभी भी मेवात में बसता है कि लोग किसी की परेशानी को देख के उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सब चाहते हैं कि उसकी मदद करें, और शायद इसीलिए मेवात बहुत अलग चीज़ है। तो मैं समझता हूं कि इस उम्मीद के साथ कि इस तरह का माहौल हम बनाने में और भी कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सब तमाम चीज़ें की जो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दर्द को हम एक दूसरे से बांट सकें। और एक आखिरी राय, चूँकि आप लोगों ने मेहनत की, आप लोग वहाँ तक पहुँचे और बारीकी से उन तमाम चीज़ों को देखा, वो आखिरी राय मैं आपसे लेना चाहूँगा कि क्या जो एक लगातार मदद की बात कही जा रही थी, वो क्या उस बुज़ुर्ग को और की जा सकती है? क्योंकि अभी आप लोगों ने ये बताया कि उनकी 3 बेटियाँ और भी हैं जिनकी अभी शादी होनी है। तो क्या जो कई सारे साथी हैं हमारे जो लगातार एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, ख़ासतौर से शादियों में मदद करते रहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, तो क्या उनको उस तरफ तवज्जो असल में सुफियान भाई, सबसे बड़ी बात है, मैं जो भी साथी ये मदद करते हैं, उन साथियों को अगर मदद करनी है तो कम से कम हमने उस मंजर को देखा है, उस घर को देखा है, थोड़ा मशवरा हमसे भी कर सकता, क्योंकि हमने भी उन साथियों से, मुझे उम्मीद है वो लोग मशवरा करेंगे आगे जब भी कोई बात है। हमने उन साथियों से मशवरा करके काम किए हैं, और बहुत से काम किए हैं। जब भी उन साथियों से मशवरा किया है, क्या कभी हमने उनको दूसरा नहीं समझा। हम एकता के साथ काम करने वाले हैं। वो भी मेवात के लिए काम कर रहे हैं, हम भी मेवात के लिए काम कर रहे हैं, वो भी कौम के लिए काम कर रहे हैं, हम भी कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों को मैं तो बस यही कहीं ना कहीं अभी और ज़रूरत है उस बुजुर्ग के लिए। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो हालत, उनकी घर की हालत है, 3 लड़कियाँ उनकी बिल्कुल शादी के लायक हैं, और वो मजबूर है। आखिरी कमेंट है सर भाई। सुफियान भाई, मैं यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ना, ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ें शेयर करने के लिए नहीं है। इसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज सबको देखने को मिला, सारे साथियों ने इसके लिए जज्बे के साथ आवाज़ उठाई कि भाई मदद की जानी चाहिए, मदद की जानी चाहिए हर हाल में, सब ने, ठीक है। तो वही जज्बा हम लेकर हमारे अंदर आया, हम सब भाइयों की आवाज़ लेकर वहाँ चले गए, तो आज कितना अच्छा रिजल्ट मिला, अनबिलीवेबल।
ऐसी कोई चीज़ हमें तो अपनी लाइफ में मैंने देखा नहीं कि भाई किसी की कोई चीज़ खो गई मिल गई हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे जो भी साथी हैं वो हर काम में, हर चीज़ में यूनिटी के साथ पार्टिसिपेट करें। इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। से एक उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक का दिखाएं, बिल्कुल यूनिटी दिखाएं। बहुत शुक्रिया इस खास संदेश के साथ कि हम सब एक होकर के मेवात का निर्माण करेंगे। और इनक्रेडिबल मेवात है हमारा, बिल्कुल अद्भुत मेवात है, उसकी एक मिसाल आज तमाम नौजवानों ने दिखाई। इस उम्मीद के साथ कि आप सब हमारे चैनल को और जो भी हम कोशिशें कर रहे हैं छोटी मोटी, उनको सराहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।